हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएस प्रोटोकॉल के बारे में। प्रीवियस में हम लोगों ने लगभग डे 3 तक के वीडियो कंप्लीट कर ले चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3। अभी हम बात कर रहे हैं डे 4 वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में आईएस प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, राइट। अगर बात करें आईएस प्रोटोकॉल की, तो इसके जितने भी आपके टर्मिनोलॉजीज हैं उन सब पे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। बट जैसे ही आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लेंगे कि वो टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है, एक रिमाइंड कर लेंगे एक बार, राइट। स्टार्ट करते हैं कि जब भी दो राउटर्स हम आपस में कनेक्ट करते हैं, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, EIGRP हो या OSPF हो, जब भी टू राउटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो पहले उनके बीच में एक एडजेसेंसी बनती है, नेबरशिप बनती है। और नेबरशिप क्रिएट होने के बाद, पहले नेबरशिप क्रिएट होने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं दोनों एंड पे। वो पैरामीटर्स आईएस के अंदर क्या होता है, मतलब आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल अगर इनेबल किया है रूट्स को अपडेट करने के लिए, उस टाइम पे दो राउटर्स के बीच में अगर आईएस प्रोटोकॉल इनेबल किया है तो उनके बीच में एडजेसेंसी कैसे क्रिएट होगी, और अगर एडजेसेंसी बनेगी तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स दोनों ही एंड पे मैच करने चाहिए, राइट। प्रीवियस का हल्का सा रिमाइंड करें तो आपके दिमाग में लेवल 1 के बारे में होगा, जिसको हम लोग रेगुलर लेवल बोलते हैं, लेवल 2 जिसको हम लोग बैकबोन लेवल बोलते हैं। और ध्यान ये रखना है, लेवल 1 को अगर लेवल 2 के साथ कनेक्ट कराएंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेवल 1 इज कनेक्टेड विद द बैकबोन लेवल 2, राइट। ये एरिया से रिलेट करके अब बार बार बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस में हम लोगों ने OSPF के साथ बहुत सारी चीजें रिलेट की थी, उसका आइडिया आपको हो गया होगा, राइट। अभी हम लेवल 1 के अंदर केवल ये बात करने वाले हैं कि दो राउटर्स हैं और दोनों राउटर पे आईएस प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हैं, और इनेबल करते किस तरीके से एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करेंगे, हेलो के साथ पैरामीटर्स कौन से मैच कराएंगे, उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन की तरफ आ जाओ, देखो ध्यान से। What will happen when IS राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल ऑन टू राउटर्स? ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई का पैटर्न ही यही है कि सबसे पहले हम ये देखें कि दो राउटर्स पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हैं उसको इनेबल करने से क्या होगा। तो होना क्या है, सबसे पहले हेलो सेंड होगा। एक राउटर हेलो सेंड करेगा अपने कनेक्टेड राउटर को, और दोनों ही राउटर एक दूसरे के साथ हेलो एक्सचेंज करेंगे, और हेलो के साथ साथ इंटरनल पैरामीटर्स भी एक्सचेंज करेंगे। बट उससे पहले अगर हम बात करें तो एडजेसेंसी दो टाइप की होती है, लेवल 1 एडजेसेंसी एंड लेवल 2 एडजेसेंसी, राइट। जब हम नेबरशिप की बात करें तो दो टाइप की नेबरशिप हो गई, एक लेवल 1 हो गई और एक लेवल 2 हो गई। लेवल 1 एडजेसेंसी लेवल 1 राउटर्स के बीच में होगी, और लेवल 2 एडजेसेंसी लेवल 2 राउटर्स के बीच में होगी। अभी मैं आगे और डिटेल से बात करूंगा कि वो राउटर्स के बीच की बात हो रही है या इंटरफेसेस के बीच की बात हो रही है, ठीक है। हेलो भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब 3 तरीके के। लेवल 3 नहीं होता है, हेलो 3 टाइप के होते हैं। IIH लेवल 1, आई स्टैंड फॉर आपका IS, H स्टैंड फॉर आपका हेलो। IIH लेवल 2, पॉइंट टू पॉइंट IIH, मतलब अब आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, जब पॉइंट टू पॉइंट की बात हुई तो आप रिमाइंड करो कि नेटवर्क टाइप पे बात कर लेते हैं। नेटवर्क टाइप एक ब्रॉडकास्ट होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। तो अभी हम केवल नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इट मींस जब हम इन दो हेलोस के बारे में बात करेंगे, IIH लेवल 1 और IIH लेवल 2, तो इस जगह पे जो नेटवर्क टाइप होगा वो ब्रॉडकास्ट होगा। आपको याद आ रहा होगा नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट। और जब हम पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड ही यूज किया है, पॉइंट टू पॉइंट IIH मींस वो सीरियल के थ्रू जो कनेक्टिविटी होती है उसे ही हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बोलेंगे। और जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी उस टाइम पे जो हेलो जाएगा उससे बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट IIH। मतलब 3 टाइप के हेलो हो गए, राइट। लेवल 1 के बीच में, लेवल 2 के बीच में, और अगर नेटवर्क टाइप चेंज हुआ, ब्रॉडकास्ट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो उस केस में पॉइंट टू पॉइंट IIH। 3 टाइप के हेलो क्लियर हो गया। 3 टाइप ऑफ हेलोस। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेबरशिप एडजेसेंसी स्टार्ट फ्रॉम एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट्स मींस IIH इन IS।
दो राउटर्स, चाहे आप EIGRP के बारे में बात करो, OSPF के बारे में बात करो, बेसिक क्या मतलब है, एटलीस्ट अगर आपने OSPF इनेबल किया है तो दोनों ही एंड पे OSPF इनेबल किया है या EIGRP इनेबल किया है तो हेलो तो एक्सचेंज होंगे ना, उसी के बेस पे पैरामीटर्स एक्सचेंज हो गए, पैरामीटर एक्सचेंज होंगे, मैच करेंगे तो नेबरशिप बनेगी, राइट। अब आ जाओ इधर, आप बार बार चीजों को मतलब आप अपने दिमाग में यही बात रखिएगा लेवल की। अब इस लेवल को हमने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। उस डायग्राम में पहले दिखाया हुआ है कि लेवल 1 मींस जो ये R1 राउटर है, आप ध्यान से समझिएगा, और ये R2 राउटर, दोनों ही राउटर जो है इनके जो ये इंटरफेस है, मैं पॉइंट मार्क करता हुआ चलता हूं, इनके जो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस लेवल 1 में। आप ऐसे समझो कि दो राउटर कनेक्ट है, ये दो राउटर हैं और इन दोनों राउटर, आपने OSPF आपको अच्छे से आता है, R1 और R2, इन राउटर्स का एक इंटरफेस आपका सपोज FA0/1 ये और FA0/1 ये, तो ये जो इंटरफेस है ये OSPF में है और ये वाला इंटरफेस भी OSPF में है, तो इनके बीच में नेबरशिप बन जाती थी। ऐसे सेम थिंग इस इंटरफेस को, ये इंटरफेस लेवल 1 में है और ये वाला इंटरफेस भी लेवल 1 में है, तो इन दोनों के बीच में जो एडजेसेंसी बनेगी उसको बोलेंगे लेवल 1 एडजेसेंसी, और इनके बीच में जो हेलो जाएगा वो IIH लेवल 1 जाएगा। मतलब 3 हेलो के बारे में बात की थी, तो अब अगर यही इंटरफेस क्या हो गए, ये लेवल 2 में हो गए। लेवल 2 मींस बैकबोन लेवल, लेवल 1 मींस रेगुलर लेवल, ये तो कीवर्ड दिमाग में है आपके अच्छे से। और ये जो इंटरफेसेस हैं ये अगर लेवल 2 में है तो इसके बीच में जो एडजेसेंसी बनेगी और जो हेलो एक्सचेंज होंगे इन दोनों के बीच में, वो टाइप ऑफ हेलो को बोलते हैं IIH लेवल 2 हेलो। ठीक है, मतलब आई थिंक समझ में आपके आ रहा होगा, मैं बहुत इजी वे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि नहीं ये चीज क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि मैंने दो हेलोस के बारे में बात की थी, थर्ड है पॉइंट टू पॉइंट हेलो। पॉइंट टू पॉइंट हेलो का मतलब पॉइंट टू पॉइंट IIH मींस जब नेटवर्क टाइप चेंज हो गया तो पॉइंट टू पॉइंट है, तो यहां पे पॉइंट टू पॉइंट हेलो बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ऐसा बोल सकते हो। अब इसमें जो ये पॉइंट है ये दोनों लेवल 1 में होने चाहिए, राइट, या फिर लेवल 2 में होने चाहिए। लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी। आप मतलब ये इंटरफेस लेवल 1 में, ये इंटरफेस लेवल 2 में, तो उस कंडीशन में कनेक्टिविटी नहीं होगी। आप सोचो एक साइड लेवल 1 है, एक साइड लेवल 2 है, नहीं है। मतलब अगर आपको बैकबोन लेवल के साथ कनेक्ट करना है तो उसका मेथड अलग है, हम आगे बात करेंगे। अभी आप डिटेल से समझिए, ये ब्रॉड नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, लेवल 1 एडजेसेंसी, लेवल 2 एडजेसेंसी, सेम एरिया आईडी रिक्वायर्ड, दिस इज द पॉइंट। हम लोगों ने प्रीवियस में जो नेट आईडी के बारे में बात की थी, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको नेट आईडी बताया था और नेट आईडी में एरिया आईडी बताया था, और बोला था आपको जो नेट आईडी है वो जो हम यूज करते हैं, रिकमेंडेशन है, वो 10 बाइट की है, बट एरिया आईडी जो उसके अंदर है वो 16 बिट की है, राइट। तो वो जो 16 बिट की हेक्साडेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं, जो 16 बिट की एरिया आईडी है वो दोनों ही साइड में सेम होनी चाहिए। मींस अगर मैं इस साइड में इन दोनों एंड की बात करूं तो इधर इन दोनों एंड पे जो नेट आईडी होगी उसमें जो एरिया आईडी होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम। इधर भी एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, सेम और डिफरेंट। इन केस ऑफ लेवल 2 एरिया आईडी डिफरेंट हो सकती है। अब बात करेंगे कैसे डिफरेंट होगी, क्योंकि लेवल 1 का अगर लेवल 2 के साथ कनेक्ट करोगे तो एरिया आईडी चेंज हो सकती है, राइट। क्योंकि लेवल 1 के अंदर एरिया आईडी सेम होनी चाहिए, लेवल 2 के अंदर एरिया आईडी सेम होनी चाहिए। जब लेवल 1 का लेवल 2 के साथ आप एडजेसेंसी क्रिएट करोगे, एट दैट टाइम जो आपकी एरिया आईडी होगी वो डिफरेंट पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब जो एक पॉइंट और है, जब भी हम इधर OSPF के अंदर हेलो एक्सचेंज करते हैं तो याद करो 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6 ये आईपी एड्रेस यूज करते थे। ये क्या यूज करते थे, मल्टी कास्ट आईपी एड्रेस यूज करते थे। बट जब हम ISIS के बारे में बात करते हैं तो प्रीवियस में बोला है कि इट इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल।
अब लेयर 2 प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो आईपी का कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करने के बाद हम इसको लेयर 2 प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे मैक एड्रेस, यहां हेलो आईपी एड्रेस पे नहीं जाएगा, हेलो किस पे जाएगा, मल्टी कास्ट मैक एड्रेस पे, राइट। लेवल 1 के केस में जो हेलो जाएगा वो कॉलन 14 जाएगा, यही सेम होगा, और लेवल 2 के केस में जो हेलो जाएगा वो कॉलन 15 पे जाएगा। मल्टी कास्ट एड्रेस क्लियर हो गया। जैसे ओएसपीएफ में .5 पे हेलो जाता था और डीआर एंड बीडीआर के केस में .6 यूज होता था आईपी एड्रेस, क्योंकि ये L2 है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो यहां मल्टी कास्ट मैक एड्रेस यूज होगा लेवल 1 के केस में कॉलन 14 और लेवल 2 के केस में कॉलन 15, राइट। अब लेवल 1 और लेवल 2 मल्टीपल टाइम सुनने के बाद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब लेवल 1 और लेवल 2 मैं बोल चुका हूं कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ कनेक्ट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, लेवल 2 इज द बैकबोन लेवल, लेवल 1 इज द रेगुलर लेवल, राइट। इधर साइड में आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर रहे हो तो डायरेक्ट लिंक, ऑब्वियसली बात एडजेसेंसी डायरेक्ट लिंक होगी, कैन बी लेवल 1 लेवल 2 और द बोथ, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। डीआईएस के बारे में आगे बात करेंगे, प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था कि डीआईएस का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम। अब डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम क्या है, आपने ओएसपीएफ के अंदर डीआर एंड बीडीआर की बात सुनी थी, बस यहां पे भी जो इलेक्शन होगा उधर डीआर था और यहां डीआईएस है, ठीक है, बट यहां बीडीआर नहीं है, मतलब डीआईएस की जगह बीआईएस नहीं है, ठीक। वहां पे बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर था ओएसपीएफ में, इधर बैकअप जैसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम राउटर बोले जाएंगे, ठीक। यहां पे समराइज आप चाहो तो जो याद करने वाली चीजें अपनी मेमोरी में हमेशा रख सकते हो, वो ये रख सकते हो कि लेवल 1 मींस सेम एरिया हेलो, लेवल 2 मींस बैकबोन एरिया हेलो, और पॉइंट टू पॉइंट जो हेलो है वो डायरेक्ट लिंक के केस में होता है, ठीक। वैसे लेवल 1 लेवल 2 अगर क्लियर है तो ये समझ में आ गया होगा। देखो अब आपके सामने एक टोपोलॉजी है, अभी तक आप सारी चीजें क्लियर हैं, तो इस टोपोलॉजी में सिंपल ये दिखाया कि ये रहा अपना एक राउटर, ये भी एक राउटर है, इस राउटर का जो FA 0/0 है और इधर इस राउटर का जो FA 0/0 है, ये इंटरफेस भी लेवल 1 में है और ये इंटरफेस भी लेवल 1 में है। जैसे ही लेवल 1 में है और हम IS प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं, इनेबल करते ही मल्टी कास्ट मैक एड्रेस यूज होगा और दोनों तरफ हेलो एक्सचेंज होगा, राइट। मल्टी कास्ट मैक एड्रेस क्या यूज होगा, कॉलन 14, क्योंकि 15 यूज होगा लेवल 2 के केस में, ठीक है। बट यहां पर एक चीज नोटिस करो कि जब भी मैंने इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया है, इनके इंटरफेसेस को सेम लेवल में रखा और IS प्रोटोकॉल इनेबल किया, एट दैट टाइम जो नेट आईडी एक्सचेंज होगी, उस नेट आईडी में देखो इसकी जो ये जो 16 बिट है, राइट, ये जो 16 बिट है ये एरिया आईडी, इधर भी जो 16 बिट ये है, ये क्या है 16 बिट एरिया आईडी, तो ये 16 बिट जो एरिया आईडी है वो सेम है। इससे आइडिया लग रहा है कि जब नेबरशिप की बात करेंगे तो नेबरशिप में जो हेलो जाएगा वहां पैरामीटर्स के अंदर एरिया आईडी मैच करना जरूरी है, राइट। तो एरिया आईडी मैच करेंगे, अभी पैरामीटर्स में भी आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या पैरामीटर्स मैच करते हैं, पैकेट कैप्चर करके भी दिखाया है कि जो हेलो जाता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती, ठीक है। अब बात कर रहे हैं द एरिया आईडी ऑफ द राउटर मस्ट बी द सेम, बिल्कुल ठीक है, एरिया आईडी सेम रखी हुई है, एरिया आईडी सेम है, ठीक है। दोनों इंटरफेस किस में होने चाहिए, लेवल 1 में होने चाहिए, दोनों इंटरफेस लेवल 1 में है, ठीक है। आफ्टर दैट लेवल 1 हेलो जाएगा और इधर से लेवल 1 जो हेलो जाएगा उसमें जो मल्टी कास्ट एड्रेस यूज होगा वो यूज होगा कॉलन 14, राइट। अब यहां पे जब L2 की बात करते हैं, जब आप L2 के बारे में बात करते हो तो क्यों करते हैं L2 के बारे में, क्योंकि IS नेबर एडजेसेंसी बिल्ड्स ऑन, ठीक है, L2 बाय यूजिंग मैक एड्रेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि जब IS के अंदर नेबरशिप बिल्ड होती तो नेबरशिप जो बिल्ड होती है वो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पे बिल्ड होती है, राइट। आपको ये बात क्लियर होनी, नेबरशिप बिल्ड होने के बाद जो राउटिंग अपडेट्स होते हैं
उसके थ्रू राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कराता है, बट जो एडजेसेंसी बिल्ड होती है वो बिल्ड होती है सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के बेस पे। मल्टी कास्टिंग के बाद हेलो एक्सचेंज होते हैं, तो दोनों के जो मैक एड्रेस है उसी के बेस पे नेबरशिप बिल्ड होगी, इसीलिए इसको L2 प्रोटोकॉल बोला गया। लेयर 2 मींस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल बोला गया। क्लियर हो गई बात आपको? थोड़ा सा और देखते हैं इसी में। अभी लेवल 1 एडजेसेंसी पे बात की थी, अब लेवल 2 एडजेसेंसी पे बात कर रहे हैं। लेवल 2 के केस में हम टोपोलॉजी अगर समझाएं आपको, तो ये जो इंटरफेस है ये लेवल 1 में है, ये वाला जो इंटरफेस है ये भी लेवल 1 में है, इधर ये इंटरफेस लेवल 1, ये इंटरफेस लेवल 1। मैं इंटरफेस टू इंटरफेस की बात कर रहा हूं, राइट? क्योंकि जब मैं L2 की बात करूंगा मैक टू मैक, तो इंटरफेस टू इंटरफेस बात करूंगा, दोनों के बीच में जो एडजेसेंसी क्रिएट होगी वो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के बेस पे हो जाएगी। तो इधर मैंने लेवल 1 हो गया, लेवल 1 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों इंटरफेसेस को, ये देखो, ये जो इंटरफेस है और ये इंटरफेस है, ये भी L2 लेवल के अंदर है और ये भी L2 लेवल के अंदर, दोनों ही राउटर पे IS इनेबल। तो आप नोटिस करके देखो, ये आपका लेवल 1 था, राइट? ये भी आपका लेवल 1 था और ये आपका लेवल 2। तो लेवल 1 इज कनेक्टेड विद द लेवल 2 एंड लेवल 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द लेवल 2। बट अगर मैं लेवल 1 टू लेवल 1 कनेक्टिविटी करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं। लेवल 1 को लेवल 2 के साथ वाया, अगर 1 to 1 कनेक्टिविटी करनी है बट वाया लेवल 2 करनी। लेवल 2 काम कर रहा है एज अ बैकबोन एरिया, ठीक है? मतलब बैकबोन एरिया की तरह काम कर रहा है, जिसको हम लोग लेवल 2 बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया डायग्राम? इधर अगर आप मेन पॉइंट एक चीज और, मैं अगर इन दोनों राउटर्स के बारे में बात करूं और इसमें लेवल 1 बोला है, बट यहां पे आईडी के बारे में बात करो, ये देखो इसकी 0001 और इसकी आईडी भी क्या होगी 0001, ठीक है? और इधर आईडी देख लो, इसकी क्या है 0002 और इसकी आईडी भी क्या है 0002। इधर आईडी जो एरिया आईडी है वो सेम है और इधर एरिया आईडी भी सेम है, बट इन दोनों के बीच में जो एडजेसेंसी बन रही है उसमें एरिया आईडी डिफरेंट पॉसिबल है। मतलब लेवल 1 टू लेवल 2 जा रहे हैं तो एरिया आईडी अलग हो सकती। आपने एक लेवल बनाया, उसके अंदर 10 राउटर कनेक्ट किए, सभी की एरिया आईडी एक है, सेम होनी पक्का होनी चाहिए। दूसरा एरिया बनाया, उस एरिया में सबकी एरिया आईडी एक ही रखी और सभी राउटर को लेवल 1 में कर दिया। एक तीसरा लेवल बनाया जिसमें एरिया आईडी सबकी सेम है, उसको लेवल 2 में कर दिया। तो लेवल 1 को लेवल 2 के साथ कनेक्ट कराया और लेवल 2 को फिर से लेवल 1 के साथ कनेक्ट कराया, तो 1 और 1 के राउट्स आपस में अपडेट हो जाएंगे। बट ध्यान रखना, यहां भी वही LSDB वाली बात है, जब नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी आफ्टर दैट राउटर्स LSDB डेटाबेस मेंटेन करेंगे। LSS जो वहां पे LSDB क्या था, लिंक स्टेट डेटाबेस मेंटेन हो रहे थे, जितने भी लिंक्स हैं उसमें रनिंग जो भी नेटवर्क्स है, जो भी LSS टाइप है वो डेटाबेस के अंदर मिल रहे थे आपको। सेम थिंग वो यहां भी होगी, बट यहां पे जो एडजेसेंसी बन रही है वो मैक पे बन रही है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के बेस पे। क्लियर हो गई बात? तो लेवल 1 कनेक्टेड विद लेवल 2, लेवल 2 ऑल्सो कनेक्टेड विद लेवल 1। अगर 1 to 1 कनेक्टिविटी तभी पॉसिबल है, डायरेक्ट 1 to 1 के बीच में किसी भी तरह का कोई वर्चुअल लिंक जो आपके OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते थे अगर हम रेगुलर एरियाज को आपस में कनेक्ट करें, बट यहां पे वर्चुअल लिंक जैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो द एरिया आईडी डज नॉट सेम इन द एडजेसेंसी। ठीक है, एरिया एडजेसेंसी डज नॉट सेम, मतलब लेवल 2 के केस में एरिया आईडी सेम नहीं है तब भी चलेगा, एरिया सेम है भी नहीं। इधर आपका 001 है, इधर 002, एडजेसेंसी तो बन रही है ना। ठीक, द इंटरफेस ऑफ द राउटर मस्ट बी, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब एडजेसेंसी बन रही है तो एडजेसेंसी हमेशा इंटरफेसेस के बीच में बनती है, इनके मैक एड्रेसेस के बेस पे बनती है, इंटरफेस के मैक एड्रेसेस के बेस में। तो इनके ये जो एड्रेसेस मैक एड्रेसेस के बेस पे बनती है, ये इंटरफेसेस सेम लेवल में होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो ऐड हो गया। यूज IIH लेवल 2, जो इनके बीच में हेलो मैसेज जा रहा है उसको लेवल 2 IIH लेवल 2 मैसेज बोलेंगे। एंड इधर जो मल्टी कास्ट एड्रेस यूज करेंगे वो कॉलन 15 यूज करेंगे इन लास्ट। ये देखो मल्टी कास्ट एड्रेस। अब इधर भी आपको 2 मल्टी कास्ट एड्रेस दिखते हैं, जैसे OSPF में 2 मल्टी कास्ट
आईपी दिखते थे .5 और .6। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? देखो अब आ जाते हैं, मैंने हर चीज की इमेजेस वगैरह भी इसमें लगी हुई हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी। ये ओएसपीएफ जैसे ही कुछ दिख रहा है आपको, राइट, बट डिफरेंट है क्या? ये है लेवल 2, लेवल 2 मींस बैकबोन लेवल, ये है आपका लेवल 1 और ये आपका लेवल 1, क्योंकि यहां पर दो ही लेवल पॉसिबल है, लेवल 1 या लेवल 2। क्लियर हो गई बात? तो लेवल 1 को अगर इधर के राउट्स आपको अपडेट करके इधर लाने हैं तो वाया लेवल 2 आना पड़ेगा, और इधर से जाना है तो वाया लेवल 2 जाना पड़ेगा। अब आप ऐसा समझो कि ये वाला जो राउटर है, ये जो राउटर है जिसमें एडजेसेंसी लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में बनी, ये भी एडजेसेंसी लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में बनी, तो ये एरिया बॉर्डर राउटर, जैसे वहां पे क्या होता था, एरिया बॉर्डर राउटर होता था, तो इस तरीके से ये एज ए बॉर्डर राउटर की तरह काम करेगा, एज अ बॉर्डर राउटर की तरह काम करेगा। क्लियर हो गई बात आपको इसमें? ठीक है, तो इतना ही था इसमें, बट इसमें एरिया लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा कुछ नहीं बना सकते, राइट। और वर्चुअल लिंक जैसा भी कुछ नहीं कि इनके बीच में जाके एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दिया तो डायरेक्ट लेवल 1 और लेवल 1 बन गया, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक, देखो अब दो हेलो मैसेजेस हो गए, एक हेलो मैसेज अपना हो गया लेवल 1 हेलो मैसेज, एक हेलो मैसेज हो गया IIS लेवल 2, और तीसरा है पॉइंट टू पॉइंट। देखो ये वाला जो हेलो मैसेज है इसमें नेटवर्क टाइप चेंज हुआ है, नेटवर्क टाइप क्या रखा है, पॉइंट टू पॉइंट रखा है, राइट। अगर नेटवर्क टाइप आपका पॉइंट टू पॉइंट है तो ये जो हेलो मैसेज होगा ये आपका होगा ये लेवल 1 नेबर एडजेसेंसी, हाँ ठीक है। देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, इसमें पैकेट फ्लो बताया गया है, राइट। IIS लेवल 1 का, पॉइंट टू पॉइंट पे अभी नहीं है, पहले पैकेट फ्लो समझ लेते हैं, लेवल 1 का, फिर लेवल 2 का, और फिर लेवल 3 का। ठीक है, लेवल 3 का नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लेवल का। अभी ये राउटर है और ये भी राउटर है, इन दोनों में हेलो एक्सचेंज करा दिए, डन, लेवल 1 IIS। एक हिंट के लिए मैंने डायग्राम दोबारा दिया हुआ है, हेलो एक्सचेंज हो गए, दोनों की नेट आईडी देखो, नेट आईडी में दोनों का एरिया आईडी सेम है, डन, ये भी हो गया। इसके बाद एरिया आईडी अलग से लिखी हुई है कि भाई मैच कर रही, और फाइनली नेबर एडजेसेंसी बिल्ड हो जाएगी। लेकिन नेबर एडजेसेंसी बिल्ड होने के साथ साथ कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सेम एरिया आईडी, लेवल 1 मैच करना चाहिए, ऑथेंटिकेशन अगर है तो बोथ साइड सेम ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, राइट। उसके बाद कंपैटिबल हेलो एंड डेट होल्ड टाइमर। देखो यार हेलो और होल्ड टाइमर वाली जो बात है, ये अगर आप सर्च करोगे तो कुछ केसेस में कुछ डिवाइसेस के अंदर ये सेम होना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए हेलो पैरामीटर्स के अंदर, और मैक्सिमम के केस में मैच नहीं भी करेगा तब भी नेबरशिप एडजेसेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट। मैचिंग एमटीयू ये मस्ट है कि एमटीयू मैच करना चाहिए बाय डिफॉल्ट, वैसे सिस्को में हम लोग देखे ही हम लोगों ने 1500 बाय डिफॉल्ट एमटीयू होता है, ठीक। बाकी ये कॉमन सर्किट टाइप जो है उसको क्या बोलते हैं, ये लेवल 1 से ही रिलेशन है कि लेवल 1 टू लेवल 2 कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इधर आप देखो ये आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, राइट, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरामीटर्स, ये थोड़ा और डेप्थ में मैंने लिख दिया कि पैरामीटर्स हैं क्या। भाई जब आप दोनों के बीच में हेलो एक्सचेंज हो रहे होंगे तो हेलो में जो जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो कंप्लीट लिख दी गई। अभी तक ये था कि एरिया आईडी मैच करना चाहिए, राइट, आपका लेवल मैच करना चाहिए, उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैच करना चाहिए अगर प्रेजेंट है, बट इधर हमने उसके अंदर जितने नंबर ऑफ फील्ड्स है वो सारी लिख दी गई। पीडीयू टाइप का मतलब क्या है? अब पीडीयू टाइप का मतलब अभी तो मेरे पास पीडीयू टाइप IIH है, लेकिन जब नेटवर्क्स मतलब प्रीफिक्सेस अपडेट होंगे तब बात करेंगे CSNP की और PSNP की, ठीक। आफ्टर दैट सर्किट टाइप क्या हो गया? इट इंडिकेट्स द इंटरफेस लेवल 1 में है या लेवल 2। अब इसका आपको पैकेट कैप्चर दिखाते हैं। हाँ, सोर्स आईडी, सिस्टम आईडी, राउटर आईडी। इधर सिस्टम आईडी, राउटर आईडी जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राउटर आईडी की OSPF के अंदर एक राउटर को रिप्रेजेंट करता है राउटर आईडी, राइट। वहां पे था कि वो ऑटो इलेक्ट भी कर सकता है और हम मैनुअल भी राउटर आईडी असाइन कर सकते हैं। सेम थिंग यहां पर भी, बस इसे राउटर आईडी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम आईडी बोलिए या फिर इसको सोर्स आईडी बोलिए। होल्डिंग टाइम, इट इंडिकेट्स रिमेनिंग द टाइम ऑन द राउटर बिट्स, ठीक है। टाइम पीरियड, होल्ड टाइम पीरियड दिखाएगा कितने टाइम पीरियड फॉर द इलेक्शन ऑफ DIS। DIS जस्ट लाइक द
dir in OSPF एंड इट टेल्स द एरिया आईडी, वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। इंटरफेस एड्रेस की इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटरफेस कनेक्टेड है, दोनों जिनके बीच में नेबरशिप बन रही, उनके एड्रेस के बारे में बात होगी। ठीक है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन, ऑथेंटिकेशन की भी इंफॉर्मेशन होगी हेलो में। आईएस नेबर इंडिकेट्स द नेबर। देखो आईएस के अंदर देखो आईएस नेबरशिप वाली बात तो होगी कि भाई अगर हम दो राउटर्स हैं तो उन दोनों राउटर्स के बीच में जो इंटरफेसेस हैं वो सेम लेवल के अंदर होने चाहिए, और उनके बीच में जब नेबरशिप बनेगी तो नेबरशिप जो होगी वो मैक एड्रेस, जो उस इंटरफेस पे असाइंड मैक एड्रेस है उसके बेस पे नेबरशिप बनेगी। उसी मैक एड्रेस को बोलते हैं एसएनपीए मैक एड्रेस। उसको क्या बोलते हैं? एसएनपीए, मतलब एसएनपीए बोलते हैं मैक एड्रेस। तो हम आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, बट आईएस के अंदर टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम इसको बोलेंगे एसएनपीए, नेबर एसएनपीए मतलब नेबर मैक एड्रेस। ठीक है, प्रोटोकॉल सपोर्ट टेल्स विच प्रोटोकॉल सपोर्ट आईएस इन द नेटवर्क लेयर। देखो आईएस का नेटवर्क लेयर वाली जब बात आती है तो आप उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि जैसे ही नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होने के बाद राउटर प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपने नेबर राउटर को अपडेट करेगा और उन प्रीफिक्सेस के बेस पे राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम नेट राउटिंग के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे कि जो आईएस है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है इन केस ऑफ राउटिंग। अदरवाइज जब अर्जेसेंसी क्रिएट होती है, इसीलिए वो अर्जेसेंसी बनती है L2 के बेस पे, इसीलिए उसको L2 प्रोटोकॉल बोलते हैं। राइट, अब देखो आगे इधर और इन डिटेल से है कि भाई ठीक है ये दोनों राउटर्स हैं, ये दोनों राउटर आपस में कनेक्टेड है, इनके इंटरफेसेस मैं बार बार हिंट कर रहा हूं, इनके इंटरफेसेस सेम लेवल में होने चाहिए, लेवल 1 या लेवल 2, डिपेंड ऑन द लेवल कि वो लेवल 1 में है या लेवल 2 में। इंटरफेसेस जिनके बीच में एडजेसेंसी बन रही, मस्ट है कि वो इंटरफेस क्या होने चाहिए? सेम लेवल में होने चाहिए। ठीक है, एरिया आईडी, ये जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल मैच ही करने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स लिखा हुआ है। एरिया आईडी आपको आइडिया लग गया। लेवल टाइप आपको ये भी पता है कि लेवल 1 ही होना चाहिए आमने सामने दोनों तरफ। ऑथेंटिकेशन सेम होना चाहिए, एमटीयू मैच करना चाहिए, नेटवर्क टाइप मैच करना चाहिए। अगर ओएसपीएफ के बारे में याद हो तो ओएसपीएफ के अंदर अगर एक साइड में नेटवर्क टाइप आप ब्रॉडकास्ट रखो, दूसरे साइड में जाके आप चेंज कर दो पॉइंट टू पॉइंट, बस उस केसेस में भी आपकी नेबरशिप डाउन नहीं होती थी। बट यहां आपका मस्ट है कि नेटवर्क टाइप क्या होना चाहिए? नेटवर्क टाइप बोथ साइड सेम होना चाहिए, कि ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, और अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। भाई केबल आप लगाते हो सीरियल केबल, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही एंड पे नेटवर्क टाइप क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट। और ब्रॉडकास्ट अगर आप इथरनेट केबल यूज करते हो तो दोनों ही एंड पे क्या होगा? नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट। बट आप मैनुअली जाके कमांड के थ्रू चेंज तो कर सकते हो, राइट? अगर चेंज करते हो इस केस में, आईएस के केस में, तो आपकी नेबरशिप बिल्ड नहीं होगी। सिस्टम आईडी यूनिक, मतलब सिस्टम आईडी मींस राउटर आईडी। सिस्टम आईडी का मतलब क्या है? राउटर आईडी, और राउटर आईडी तो यूनिक होनी चाहिए। ओएसपीएफ में याद है आपको कि राउटर आईडी एक राउटर की 1.1.1 करते थे तो दूसरे राउटर की 2.2.2 करते थे। सेम मतलब 32 बिट की थी राउटर आईडी, बट सेम नहीं होती थी। वही सेम लाइन यहां भी बोलेगी कि जो सिस्टम आईडी है मींस राउटर आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए दोनों ही राउटर पे, राइट? प्रोटोकॉल सपोर्ट, हाँ प्रोटोकॉल आईएस को सपोर्ट करता हो, राइट? इन सम केसेस हेलो एंड होल्ड, ये वाली जो लाइन है ये आप ऐसा रख लो कि कुछ मॉडल नंबर्स के अंदर, कुछ डिवाइसेस के अंदर हमारा मैच करना मस्ट हो गया है, और मैक्सिमम के केसेस में हेलो और जो हमारा होल्ड टाइमर है इसका मैच करना कंपलसरी नहीं है। तो इसको, इस पैरामीटर को आप ऐड कर सकते हो अपने दिमाग में कि ये डिपेंड करता है कि डिवाइस का मॉडल नंबर कौन सा है, डिवाइस सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, इधर आपको क्लियरिटी है लेवल 1 टू लेवल 1। ठीक, अब ये पैकेट जो कैप्चर किए गए थे वो दिखाया है, क्योंकि हमने आपको जो लैब की गई है करने के बाद कैप्चर किया गया है पैकेट्स, वही सेम लैब यहां पे आपको दिखाई हुई है। अभी कैप्चर करने में ये आपका आईएस का हेलो मैसेज है, ठीक है, और ये आपका 802.3 स्टैंडर्ड, हमने ये बिल्कुल डे 1 के केस में बात की थी हम लोगों ने इसके बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में। और ये जो है ये आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में, ये नेटवर्क लेयर के बारे में, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा नेटवर्क को
तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन ऐड है। इधर जो भी फील्ड्स हमने प्रीवियस में सिस्टम आईडी के बारे में बात की, मींस राउटर आईडी के बारे में बात की, होल्ड टाइमर के बारे में बात की 30 सेकेंड का, और हेलो टाइमर आपका 10 सेकेंड का होता है। पीडीयू लेंथ क्या है, प्रायोरिटी, ये बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी हम लोगों ने बोला था कि ओएसपीएफ जो है वह बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या था, 1 था। इधर बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, 64 है, राइट। बट जबकि प्रायोरिटी की बात करें, इलेक्शन का पैटर्न वही है। ओएसपीएफ के अंदर अगर किसी को डीआर मतलब डेजिग्नेटेड राउटर इलेक्ट होना है तो उस कंडीशन में उसका प्रायोरिटी हाई होना चाहिए था। यहां भी प्रायोरिटी हाई होना चाहिए अगर डीआईएस इलेक्ट होना है। डीआईएस मींस डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम, राइट। ठीक, वही सारी फील्ड्स हैं, यहां पर भी ऐड है। ओके, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, राइट। ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है लेवल 2 एडजेसेंसी पैकेट फ्लो। अभी तक लेवल 1 के बारे में बात कर रहे थे, अब लेवल 2। बट सेम थिंग फिर रिमाइंड कर रहा हूं कि जिन इंटरफेसेस के बीच में एडजेसेंसी बना रहे हैं वो इंटरफेसेस सेम लेवल में होने चाहिए, राइट। क्लियर है, वो इंटरफेसेस किस में होने चाहिए, सेम लेवल में होने चाहिए, ठीक। अब सेम लेवल में है, L2 के बाद लेवल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। इट मींस मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा यूज होगा, कॉलन 15। और अगर मल्टीकास्ट एड्रेस दोनों ही एक दूसरे को जो हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं, इनका जो नेटवर्क टाइप है वो कौन सा है, ब्रॉडकास्ट है। और नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज से रिलेटेड समझो, ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होगा और नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है। अब लेवल 2 क्या है, लेवल 2 IIH, मतलब हेलो के टाइप बताए तो एक IIH लेवल 2 बोला था, ये वही है IIH लेवल 2। पैरामीटर चेक हो गए, बिल्कुल चेक हो गए। जब पैरामीटर्स मैच करेंगे देन नेबरशिप क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी दोनों एंड पे सेम पैरामीटर्स मैच करने से। आफ्टर दैट नेबर एडजेसेंसी बिल्ट हो जाएगी। नेबर एडजेसेंसी बिल्ट होने के बाद रिजल्ट ओके, मींस नेबर एडजेसेंसी बन चुकी है। तो अब अपडेट जाएगा और अपडेट मैसेजेस जाएंगे, मींस नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर LSDB डेटाबेस मेंटेन होगा राउटर के ऊपर। जैसे OSPF के अंदर आपको LSDB का याद होगा कि LSA डेटाबेस को देखना था, सो IP OSPF डेटाबेस देखते थे, वही चीज है सेम, ठीक है। ओके, अब इसमें आप ध्यान से देखो, इधर एरिया आईडी 001, इधर एरिया आईडी 002, मींस एरिया आईडी मैच करना जरूरी नहीं है, ठीक है, अलग लेवल के अंदर, राइट। डिफरेंट लेवल है तो एरिया आईडी नहीं मैच करेगी चलेगा, सेम लेवल के अंदर एरिया आईडी मैच होना मस्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया मैक एड्रेस, कह रहा है एरिया आईडी मैच होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरी नहीं। इन केस ऑफ किसके केस में, लेयर 2 L2 के केस में, ठीक। लेयर 2 बोल रहा हूं मैं, लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 IIH मैसेज के बारे में, ठीक। और DIS सिलेक्शन कह रहा है L2 DIS सिलेक्शन कैन अकर ऑन LAN। जो DIS मींस डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम, मतलब DR एंड BDR की तरह OSPF में यहां पर भी इस तरीके का इलेक्शन परफॉर्म होगा, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि हमने किसी चीज को बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम्स में वो चीजें बताइए। अगर स्टार्टिंग में हमने आपको एरिया आईडी के बारे में बोला तो चाहे वो लेवल 1 हेलो हो, ठीक है, लेवल 2 हेलो हो, ठीक है, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हेलो हो, इन तीनों हेलो के अंदर किस तरीके से पैकेट फ्लो है, पैकेट कैप्चर करके देखा गया है और इनमें एरिया आईडीज के बारे में बात की है, सेम कहां होनी चाहिए, डिफरेंट कहां होनी चाहिए, ठीक है। बट एक चीज दिमाग में क्लियर रखनी है कि दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ISIS इनेबल करने जा रहे हैं तो उनके इंटरफेसेस के बीच में एडजेसेंसी बनेगी और इंटरफेसेस के बीच में एडजेसेंसी उनके मैक एड्रेस के बेस पे बनती है, राइट। इसीलिए उसको L2 प्रोटोकॉल बोलते हैं, एज ए डेटा लिंक लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल, राइट। आई थिंक क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी एडजेसेंसी क्रिएट कर दी है, अब क्या करेंगे, अब अपडेट करेंगे पैकेट्स को, जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारा LSDB डेटाबेस मेंटेन होगा। तो आगे वाले वीडियोस में पैकेट्स के बारे में, अपडेट्स पैकेट्स के बारे में बात करेंगे, LSDB डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट कमेंट करो तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।